इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा चलाने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 20 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 8 एटीएम, 18,250 रुपए नकदी एवं ऑनलाइन सट्टे का करोड़ों का हिसाब किताब भी जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों का 5 राज्यों से तार जुड़े हुए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी द्वारा राउ क्षेत्र के सिलिकॉन सिटी में ऐप के माध्यम से ग्राहकों की आईडी बनाकर लैपटॉप एवं मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा चलाया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर लोटस ऐप के माध्यम से खेलों में इंटरनेट से ग्राहकों को आईडी बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों ने 5 राज्यों में तार फैला रखे थे। इसके अलावा अन्य राज्यों से तार जुड़ी होने की बात पुलिस द्वारा की जा रही है। जौरा मुरैना में 2 दिन पूर्व पटाखों में हुए विस्फोट के बाद कलेक्टर एवं एसपी द्वारा रिहायशी इलाकों में बिना लाइसेंस के अवैध पटाखा जब्त करने के दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए स्थानीय पुलिस ने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण शिवहरे के भाई के मकान से अवैध पटाखे जब्त किए हैं। एसडीओपी नितिन बघेल, नगर निरीक्षक उदयभान सिंह यादव की देखरेख में मुखबिर द्वारा सिटी इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक मुकेश सिंह राजावत को सूचना दी गई कि पुराने बस स्टैंड के पास स्थित हनुमान मंदिर के पीछे अशोक शिवहरे लक्ष्मण के मकान में जिसमें फर्नीचर रखा हुआ है, उसी में अवैध पटाखे भी रखे हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर से मुकेश सिंह राजावत, आरक्षक मदन मोहन प्रधान, आरक्षक उदयवीर सिंह, रामेंद्र सिंह आदि को लेकर पहुंचकर तलाशी ली तो उन्हें दुकान में से 3-4 कट्टों में अवैध पटाखे रखे हुए थे, जिन्हें थाने लाया गया। जब उन कट्टों को देखा गया तो उनमें लगभग 7,000 रुपए कीमत के अवैध पटाखे मिले। मौके पर से धीरज पुत्र अशोक शिवहरे को पटाखों के साथ थाने लाया गया तथा उसे पटाखों के संबंध में लाइसेंस सहित अन्य कागजात मांगे गए, जो वह प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसके पास पटाखों को लेकर किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस द्वारा अवैध रूप से पटाखे बेचने को लेकर धीरज पुत्र अशोक शिवहरे के विरुद्ध मामला पंजीकृत करने की बात नगर निरीक्षक द्वारा कही गई है। गौरतलब है कि जिस दुकान से पटाखे पकड़े गए हैं उसी दुकान को पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शिवहरे की बताई गई है तथा उसमें फर्नीचर का अलमारी सहित अन्य सामान रखा था। कर्मियों ने पटाखे पकड़े हैं, कहां से पकड़े हैं और कितनी मात्रा में पकड़े हैं? पटाखों का अच्छा जखीरा है, 4-5 आइटम है उसमें। और सूचना मिली थी कि धीरज शिवहरे के यहाँ जो हनुमान किराए के पास में फर्नीचर की दुकान है, वहाँ पे पटाखे रखे हुए हैं। तो पुलिस को भेज के हमने दबिश दिलवाई है, तो उसमें मिला है, जब्ती की है, कार्रवाई कर रहा है। क्या उसके पास कोई लाइसेंस वगैरह कुछ मिले हैं? नहीं, लाइसेंस भी उसने नहीं पेश किया और लाइसेंस की शर्तों में रहता है, घर में तो पटाखा रख ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिंधपन में 16-17 अक्टूबर की मध्य रात्रि में हुई हत्या के मामले में फरार आरोपी राजू भील को पुलिस ने धर दबोचा है।
मिली जानकारी के अनुसार आरोपी राजू भील मांगीलाल बावरी की ही दुकान पर काम करता था, जिसने मौका पाकर हत्या कर मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस को इसी बीच राजू भील के पेहड़ा मगरा क्षेत्र में होने की सूचना मिली तो थाना प्रभारी अनिल सिंह रघुवंशी की टीम ने घेराबंदी की। आरोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन वह गड्ढे में जा गिरा, जिसके कारण उसे चोट भी आई। पुलिस ने आरोपी को अपनी गिरफ्त में लेते हुए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। ये दिनांक 16-17 अक्टूबर की दरमियानी रात में सिंधपन गांव में मांगीलाल बावरी जी की उनकी दुकान पर उनके कर्मचारी द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस पर थाना नारायणगढ़ पर हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध इसकी विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक को नारायणगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि इसका जो आरोपी है राजू उर्फ सुखराम पिता रामलाल भील निवासी टकरावत का, ये पैड़ा मगरा के आसपास देखा गया है। सूचना पर से फोर्स के साथ जाकर वहाँ इसकी घेराबंदी की तो आरोपी पुलिस को देखकर जो क्रेशर की वहाँ खदानों के गड्ढे हुए हैं उन गड्ढों में कूदा, जिसको घेराबंदी कर पकड़ा। कूदने के कारण उसको जो कुछ चोटें आई हैं, जिसको प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पे नारायणगढ़ अस्पताल लेके आए हैं। बाद इसकी जो भी अग्रिम कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। भगवान शिव को गाली देने वाले विधायक का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया विरोध। भगवान शिव के खिलाफ अपशब्द कहने वाले विधायक के खिलाफ संगठन में काफी नाराजगी देखी गई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रखंड मंत्री लोकेंद्र राजपूत ने थाने पर ज्ञापन का वाचन किया व कार्यवाही की मांग की। संगठन के रूपेंद्र सिंह मंडलोई व कार्यकर्ता ने बताया कि श्योपुर विधायक बाबू जंडेल ने भारतीय सनातन संस्कृति व करोड़ों हिंदुओं के आराध्य देव भगवान शंकर को गाली देकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बिस्टान थाने पर TI इलाब सिंह मुजालदे को ज्ञापन दिया। थाने के सामने नारेबाजी भी की गई। सभी कार्यकर्ता का पहले गायत्री मंदिर में इकट्ठे हुए, इसके पश्चात वहां से रैली निकालकर बिस्टान नगर के थाने पर पहुंचे। हमें दुख हुआ, वेदना का सामना करना पड़ रहा है, धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं। श्योपुर विधायक ने जानबूझकर गाली दी है। कार्यकर्ताओं ने बताया है कि हमारे द्वारा नगर के थाने पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, परंतु TI इलाब सिंह मुजालदे के द्वारा FIR दर्ज करने से मना कर दिया गया था, जिस कारण से बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा हाईवे पर चक्का जाम कर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वह हनुमान चालीसा के द्वारा विधायक बाबू जंडेल को सद्बुद्धि देने की बात कही गई। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद हाईवे को वापस चालू कर दिया गया है। विषय श्योपुर विधायक बाबू चंडेल के द्वारा भारतीय सनातन संस्कृति एवं करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान शंकर को गाली देने तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने और विद्वेष तथा दंगे फैलाने के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु महोदय, यह कि हम सनातनी धर्मी है एवं भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं तथा नई दुनिया एवं पत्रिका में प्रकाशित खबर को पढ़ा और देखा तो हमें अत्यंत ही दुख और वेदना का सामना करना पड़ा और हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। श्योपुर विधायक बाबू चंडेल के द्वारा जानबूझकर हिंदू के आराध्य देव भगवान से शंकर को जानबूझकर गाली दी है और समाज में द्वेष फैलाने का आपराधिक कृत्य किया है। श्योपुर विधायक आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। सोनभद्र में सोमवार को ग्राम सेवा समिति के बैनर तले दुशान पावर कंपनी में TMC कंपनी द्वारा मजदूरों का भुगतान करने के मामले में हेराफेरी व श्रम कानूनों के विरुद्ध कार्य एवं मजदूरों का शोषण किए जाने के संबंध में मजदूरों ने DM कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बताते चले कि उपजिलाधिकारी ओबरा के साथ बीते 8 अक्टूबर को दुसान पावर सिस्टम इंडिया में कार्यरत सह संविदाकार TMC के वर्करों स्टाफों के वेतन गड़बड़ी व बकाया भुगतान संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें श्रम विभाग व TMC कंपनी के अधिकारियों व मजदूरों की तरफ से ग्राम सेवा समिति के अध्यक्ष शिवदत्त दुबे के मध्य वार्ता हुई थी। बीते 15 अक्टूबर को दूसरी वार्ता में श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा कहा गया कि दुशान पावर सिस्टम इंडिया लिमिटेड के अधिकारी के समक्ष ही वार्ता किया जाएगा, परंतु दुशान पावर सिस्टम इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों ने उक्त के संबंध में किसी प्रकार की वार्ता करने से इनकार कर दिया, जिससे स्पष्ट होता है कि कार्यरत मजदूरों के वेतन में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी की गई है तथा वेतन भुगतान भी समय से श्रम कानून के तहत नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा नोटिस जारी कर दुशान पावर सिस्टम इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को वार्ता में बुलाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, जिससे मजदूरों के साथ हो रहे
शोषण को रोका जा सके एवं उनके साथ न्याय हो सके। अन्यथा की स्थिति में गरीब मजदूर, टीएमसी, किसान पावर सिस्टम इंडिया लिमिटेड व मुख्य महाप्रबंधक कोबरा तापीय परियोजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन के लिए चेताया गया था और जिलाधिकारी सोनभद्र बद्री प्रसाद के ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द टीएमसी कंपनी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही ठोस कार्यवाही की जाएगी एवं मजदूरों के भुगतान पूर्ण रूप से कराए जाएंगे। इस मौके पर शिवदत्त दुबे सहित सैकड़ों मजदूर मौजूद रहे। वंदे भारत माता की मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। सर, ये टीएमसी दुसान कंपनी की सप्लायर कंपनी है, टीएमसी, जिसके द्वारा मजदूरों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। उनकी मजदूरी नहीं दी गई। यदि किसी की कुछ मजदूरी है तो हाजिरी कार्ड में 26 उन्होंने करके दिया है और उसको कहीं 8 और 10 ये मजदूरी दे रहे हैं और श्रम कानूनों का खुला उल्लंघन है। श्रमिकों का सर शोषण हो रहा है। ये मजदूर के दम पर ये पूरा पावर प्लांट बना है और मजदूरों का सर शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सरकार मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, लेकिन यहाँ के ठेकेदार कुछ लोगों की मिलीभगत से मजदूरों का शोषण हो रहा है और इसके लिए हम लोग जो है आवाज़ उठाएं कि मजदूरों कम से कम शोषण बंद हो और मजदूरों के जो हाजिरी कार्ड पर जिन्होंने उन्होंने जितना मजदूरी किया है उनका मजदूरी मिलना चाहिए। और ठेकेदार द्वारा ये सीधे कह दिया जाता है कि तुम्हें जहां जाना हो जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम्हारी मजदूरी हम नहीं देंगे। ये इस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राज्य में इस तरह से लोग बदनाम करने की सरकार को साजिश चल रही है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर आज डीएम साहब को ज्ञापन, हम लोग डीएम साहब को इसलिए ज्ञापन देने आए हैं। भारत माता की वंदे भारत माता की मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, भारत माता की। बड़ी खबर इस वक्त की। अयोध्या कनक भवन में आम आदमी का वाहन जाना प्रतिबंधित है। ई रिक्शा चालकों ने कनक भवन में डाला रखा है डेरा। खुलेआम कर रहे श्रद्धालुओं से निर्धारित रेट से ज्यादा की वसूली। नियम की उड़ा रहे धज्जियां। परिवहन विभाग और ट्रैफिक विभाग बेअसर। अयोध्या में श्रद्धालु से ई रिक्शा चालक का निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली का वीडियो वायरल। कनक भवन से टेढ़ी बाजार तक का खुलेआम 200 रुपए की हो रही वसूली। आम आदमी का वाहन कनक भवन तक जाना प्रतिबंधित। ई रिक्शा चालक खुलेआम उड़ा रहे नियमों की धज्जियां। श्रद्धालुओं से थोड़ी दूर तक का सफर कर मनमानी किराए की कर रहे वसूली। परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की नाक के नीचे नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मोरेना से। अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर को मार दी 2 गोली। गंभीर रूप से हुआ घायल डॉक्टर जगदीश वर्मा जिले के बानमोर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिंधिया मार्केट में क्लिनिक संचालक करता है। डॉक्टर वर्मा आज दोपहर 4:30 बजे बाइक से बदमाशों ने चलाई गोलियां। डॉक्टर वर्मा के बाएं सीने तथा बाएं पैर में लगी गोली। हथियार लहराते हुए बदमाश बाइक से ही हो गए फरार। घायल डॉक्टर जगदीश वर्मा को परिजन ले गए इलाज के लिए ग्वालियर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बामनोर थाना पुलिस। सिंधिया मार्केट में लगे निजी सीसीटीवी से कर रही है बदमाशों की पहचान। गोली चलते ही मार्केट में फैल गई दहशत। दुकानदारों ने कर दी दुकानें बंद।
आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। सीएम मोहन यादव का करवा चौथ का त्योहार उज्जैन में मनाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पत्नी ने करवा चौथ के अवसर पर परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। बच्चे समाज का भविष्य हैं, इनको धार्मिक ज्ञान तथा सुसंस्कार देना हमारा कर्तव्य है। उक्त बात अखिल भारतीय श्री राजेंद्र जैन महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा बेन गांधी मुथा बेंगलोर ने अपने 7 दिवसीय मध्य प्रदेश प्रवास के दौरान टांडा में महिला परिषद, बहु परिषद तथा श्री राजेंद्र जैन पाठशाला के बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, समाज उत्थान जन सेवा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपने कहा, राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा लागू की गई पूर्ण सम्राट सूत्र ज्ञान अभिवृद्धि योजना का भी हर जगह सफल संचालन हो रहा है। इस योजना में वर्ष भर में एक बार प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय इकाई द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आपके साथ राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती संगीता जी पोरवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमती रुचि जी नाकोड़ा, राष्ट्रीय सदस्य श्रीमती किरण जी मेहता उपस्थित थी। टांडा महिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती उषा जी तलेसरा आभार माना। अब मध्य प्रदेश के प्रवास में आए हैं और क्यों टांडा आए हैं? जय जिंद सा, मैं आई हूँ पुण्य सम्राट जयंती सेन सूजी जी के सूत्र ज्ञान अभिवृद्धि का पाठशाला का बच्चा का उत्सव बढ़ाने के लिए मैं आई हुई हूँ। धन्यवाद। आप कब से इस दौरे पर हैं? कब से निकले हैं? आप बेंगलोर से आए हुए हैं और आपकी टीम आपके साथ में है। कब से आप निकले हुए हैं? कल 19 तारीख को निकले हुए हैं। हमारा 7 दिन का प्रोग्राम है। तो ऑल एमपी में पूरा में जाके पाठशाला बच्चे के लिए ध्यान रख के पूछने हैं कि सूत्र ज्ञान कैसे चल रहे हैं और बहन जी कैसे, गुरु जी सब कैसे संभाल रहे हैं, सब हम लोगों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आप जब से अध्यक्ष बने हैं, आप निश्चित रूप से परिषद में, महिला परिषद में काफ़ी सक्रिय हैं। आपने बहुत ही कार्य किए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे और अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है। आपकी जो योजना है, बहुत अच्छी योजना महिला को एकत्रित करने के लिए हो रही है। आप बच्चों को भी पाठशाला में ज्ञान अभिवृद्धि करने के लिए प्रयासरत हैं। आगे आपकी और क्या योजना है? बस पुण्य सम्राट के आशीर्वाद से हमको आगे बढ़ना है और गुरुदेव की आशीर्वाद से आगे बढ़ना है। बस मेरे तो यही इच्छा है कि पुण्य सम्राट की सपना पूरा करना है, उनका डंका बजाना है कि बस परिषद हर गांव में कहाँ भी जाओ वहाँ पे परिषद चाहिए। क्या मैं संगीता जी से पूछना चाहूँगा, अभी आप मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, इस प्रकार से और भी कई प्रदेश के और आपकी पूरे भारत भर में कितनी शाखा हैं और इसके अलावा आप कहाँ कहाँ दौरे करेंगे? 2 वर्ष पूर्व हमको झाबुआ में प्रेमा बेन गांधी मुथा को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और मुझे महामंत्री के रूप में मनोनीत किया था गुरुदेव ने। तब से हमने संकल्प लिया था कि हमें देश भर में सभी तरफ पुण्य सम्राट का नाम रोशन करना है, उनके स्वप्न को साकार करना है। तो सर्वप्रथम हमने गुजरात को लिया हमने कि गुजरात को मोटिवेट करना, गुजरात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि गुजरात गुरुदेव की पुण्य सम्राट की जन्मभूमि है। तो सबसे शुरुआत में हमने पूरे गुजरात में कई महिला परिषद का गठन किया। पहले हमने जैसे गुरुदेव पुण्य सम्राट ने के 4 उद्देश्य परिषद के: धार्मिक शिक्षा प्रचार प्रसार, आर्थिक सहयोग, सामाजिक सुधार और सामाजिक संगठन।
तो हमने सबसे पहले संगठन को मजबूत करने का सोचा। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम सारे कार्य नहीं कर पाएंगे। तो पहले संगठन मजबूत करके हमने सारे भारतवर्ष में राजस्थान क्या, साउथ क्या, गुजरात क्या, महाराष्ट्र क्या और मध्य प्रदेश, सभी जगह हमें प्रवास किया हमने, और प्रवास करके सभी को परिषद से जोड़ा। कम से कम 64 शाखाओं का गठन किया पूरे भारतवर्ष में। 2500-3000 से ज़्यादा महिलाएं, बालिका और बहु परिषद। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज देश 65वां शहीद दिवस मना रहा है और आज के दिन देश भर में कर्तव्य पथ पर बलिदान देने वाले पुलिस के जवानों को याद किया जाता है। इस मौके पर शाजापुर में भी जीआरपी लाइन में स्मृति परेड का आयोजन किया गया। इस शोक परेड में शहादत देने वाले पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में बीते साल भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के नाम एक वाचन एसपी यशपाल राजपूत ने किया। इस मौके पर कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना, एसपी यशपाल राजपूत, एएसपी टीएस बघेल सहित अन्य अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं शाजापुर जिले के शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। उल्लेखनीय है कि लद्दाख स्थित हॉट स्प्रिंग की यात्रा देश के प्रत्येक पुलिस कर्मचारी के लिए तीर्थ है। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक करम सिंह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उनके 20 सहयोगी 21 अक्टूबर 1959 को अन्य दिन की तरह हॉट स्प्रिंग, जो कि समुद्र तल से 46 से 81 मीटर स्थित है, भारत सीमा पर गश्त पर थे। तभी चीनी सैनिकों ने पहाड़ी की चोटी से भारतीय गश्ती दल पर हमला बोला, जिसमें 11 वीर सपूत शहीद हुए व अन्य को कैदी बना लिया गया। समूचे भारत की पुलिस प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। एसपी यशपाल राजपूत ने बताया कि 1 सितंबर 2023 से 31 अगस्त 2024 तक की अवधि में कुल 216 अधिकारी और कर्मचारी कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के 23 अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।